एक महिला जिसकी 7 बेटियां थीं। 7 बेटियां। महिला काफ़ी परेशान रहा करती थी कि आखिर एक बेटा हमारे जीवन में भी आ जाता, भगवान दे देते, लेकिन उनकी किस्मत में बेटा नहीं था। यहाँ पर जो बेटियां होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं। जो माँ होती है, एक बेटी की शादी एक ही घर में, उनका जो देवर होता है, तो 2 बेटियों की शादी एक ही घर में कर देती है माँ, क्योंकि उनको लगता है कि जो दूसरा जो देवर था, पहले जिस बेटी की शादी की थी जिस लड़के से, उनकी जो फैमिली थी बहुत ही अच्छी थी, सुलझी हुई फैमिली थी, कोई दहेज की डिमांड नहीं की, बहुत अच्छा परिवार था। तो माँ ने सोचा क्यों ना मैं अपनी दूसरी बेटी भी इनके घर में मैं ही दे दूं, ताकि मेरी दूसरी बेटी भी सुखी रहेगी। जो छोटा वाला जो बेटा है वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके वो दूसरी बेटी की भी शादी उसी घर में कर देती हैं। अब जो पहली बेटी होती है उसके 2 बेटियों का जन्म होता है। यहाँ पर जो छोटी वाली बेटी हुई उसके बेटियों का जन्म हुआ। एक बेटी हुई, उसके बाद में फिर दूसरी बेटी हुई। बेटी की राह देखते देखते तीसरी भी बेटी हो गई। अब जो महिला थी सोनम काफ़ी परेशान रहने लगी कि भगवान एक तो बेटा दे देते कम से कम, मेरे खुद के कोई भाई नहीं, और अब आपने मुझे भी बेटा नहीं दिया। हमेशा मुझे अपने भाई की कमी महसूस होती रही। कभी भी कोई तीज त्यौहार पड़ता था तो मैं अपने भाई की याद में रोया करती थी कि भगवान से बस एक ही शिकायत किया करती थी कि मेरा भी कोई भाई होता, मैं भी जिसको राखी बांधती, मैं भी जिसको तिलक करती, मेरे भी ससुराल में मुझे लेने के लिए आया करता। ये सोच सोच कर मैं रोती थी, भगवान क्या मेरे बेटियों के जीवन में भी यही दुख रहेगा क्या। यहाँ पर जो बेटी होती है वो बात को सुन रही होती है, बोलती माँ आप इतना क्यों परेशान हो रही हो, क्यों रो रही हो, कोई बात नहीं, मैं बेटा ही बन के रहूँगा आपका, और कोई बात नहीं, मैं बेटा बन के दिखाऊंगा आपको, क्यों चिंता करती हो माँ। यहाँ पर माँ को थोड़ी तसल्ली हुई। माँ अपने काम में लग जाती है। किसान परिवार था, खेती का समय आता है, सरसों बो देते हैं खेत में। अब जब सरसों बोते हैं, क्योंकि 2 भाई थे, दोनों खेती किया करते थे, और दोनों की जो खेती थी वो बटी हुई थी कि इतने में आपका है, इतना आपका है, तो दोनों भाई खेती किया करते थे। अब जो बड़ी बहन थी जिनको 2 बेटे थे, उनकी जो सरसों थी बहुत अच्छी हुई। अब जो छोटी बहन थी सोनम, जिनको बेटियां थी, उनकी सरसों काफ़ी जो खेत में दूर दूर हुई, एक पौधा यहाँ उगा तो एक पौधा वहाँ उगा। सोनम काफ़ी पूजा पाठ करने वाली थी, गुरुवार का व्रत किया करती थी, भगवान पर बहुत अटूट श्रद्धा और आस्था थी। अब जैसे ही गुरुवार का दिन था, क्योंकि सुबह सुबह खेती का काम रहता है, तो जो पूजन का अपना जो सामान रहता था, उनका अपना सारा कुछ लेके जाती, और वहाँ खेतों में काम करने से पहले खेतों में ही पूजा कर लिया करती थी अपनी जो खेतों में। और भगवान से उसने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे तो बेटियां दी हैं, और बेटियों के खाने के लिए भी तो दो, उनके लिए भी तो सोचो कैसे क्या आएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी का खर्चा, और आपने तो मेरी जो सरसों है बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा इसमें तो, और मेरी बहन के खेत में तो देखो कितनी अच्छी सरसों उगाई है आपने, क्या किया जाए। यहाँ पर दोनों पति पत्नी बात कर रहे होते हैं, बोलते हैं अपनी सासू माँ से, बोलते कि अम्मा बिल्कुल भी सरसों नहीं हुई है, दीदी के खेत में तो अच्छी खासी हुई है, अपने खेत में बिल्कुल नहीं हुई है। तो पति बोलता है कि ऐसा करो ना, दोबारा से मैं सरसों बो देता हूँ। तो माँ ने मना कर दिया, बोले कि नहीं, दोबारा नहीं, अगर भगवान को देना होगा ना तो इसी में से देंगे। अब जो सोनम थी उसके ही मन में बहुत श्रद्धा और विश्वास था, उसने बोला कि हाँ
अगर मेरे प्रभु चाहेंगे तो इसमें से ही देंगे। और गुरुवार का जब भी व्रत आता अपने खेतों में ही पूजा करके आती, वहां पर ही जल चढ़ाती और बस भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु आप ही सब कुछ करने वाले और आप ही संभालेंगे। यहाँ पर जो बहन की जो जमीन थी जिसमें सरसों उन्होंने बोई थी वो काफ़ी घनी घनी थी और एक एक पौधे में एक एक जो डाली थी वो निकली सीधी अच्छे से। यहाँ पर ये जो पौधे थे इनके वो जो दूर दूर थे काफ़ी घने घने हो गए, काफ़ी फैलते चले गए। एक ही जो दूर दूर पौधे थे उसमें बहुत सारी डालियाँ निकली, बहुत सारी किलियाँ फूटी और बहुत सारी डालियाँ निकली और खूब पूरा खेत जो था वो पूरा भर गया। जो दूर दूर जो सरसों हुई थी वो पूरी एक जो पौधे में पूरा घना हो गया, पूरा जो खेत था और जो सरसों थी वो बहुत अच्छी मात्रा में फूटी। तो जो सोनम थी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि भगवान ये कैसा चमत्कार है, इसको चमत्कार ही बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल एकदम दूर दूर होने के बावजूद भी ये जो चमत्कार हुआ है सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी दूर दूर फसल हुई है और उसके बावजूद भी इतनी घनी हो जाएगी। यहाँ पर जो माँ थी, माँ को विश्वास था, माँ ने को बोला कि भगवान सब अच्छा करेंगे, टेंशन मत लो। और जब फसल काटने का समय आता है तब जाके जो दीदी थी, जो बड़ी बहन थी, उनकी फसल और जो सोनम थी उनकी फसल में दुगना अंतर निकला। बड़ी बहन की जो फसल में से एक ट्रॉली राई निकली, जो सरसों के बीज होते हैं वो, और जो छोटी बहन थी सोनम, जिसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब क्या होगा, उसकी फसल में 2 ट्रॉली निकले। सोचिएगा, सरसों निकली, पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बेटियों के भी चेहरे पर खुशी थी, सोनम के भी चेहरे पर खुशी थी। और बस सोनम ने बोला कि भगवान ने अगर दी है बेटियां तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा। और कहाँ आजकल बेटियां बेटों से कम है। ऐसे करके धीरे धीरे उनका जीवन चलता रहा। एक दिन वो आया जब बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हुई, 7 की 7 बेटियां कुछ ना कुछ अपने अपने जॉब पर लग गई, क्योंकि बेटियों ने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ मैं बेटा बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगी आपको, आप टेंशन मत लो। और जो बेटियां हैं वो सच में बेटों से कम नहीं होती हैं। लोगों की सोच होती है कि नहीं बेटी घर आई है, बेटी ने जन्म लिया, अरे बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। लेकिन जी हाँ, कुछ जगह पर हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर सच में पाबंदी लगनी चाहिए। हमारे समाज का जो अभी इस समय का माहौल चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। लोगों की जो मानसिकता है उसको देखते हुए बेटियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज कहीं भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दूसरा, बेटी जब गलत रास्ते पर चलती है तब एक पिता को बुरा लगता है। तीसरा, जब बेटी की शादी के लिए जब एक पिता दूसरे घर जाता है और उससे कह दिया जाता है कि हम इतने लाख में शादी करेंगे, इतना पैसा चाहिए, तब एक पिता दुखी हो जाता है जब उसके पास में देने के लिए पैसा नहीं होता है। क्योंकि ऐसे हमारे समाज में लालची लोग बैठे हुए हैं ना, जिनको बेटी तो चाहिए, साथ में पैसा भी चाहिए। और ऐसे लालची लोग कभी भी, मुझे नहीं लगता कभी भी बेटियों की कदर करेंगे, क्योंकि उनको पैसा ही चाहिए। अगर सच में उन्हें बेटियों की कदर हो तो वो पैसे की डिमांड ही ना करें कि हमें कुछ पैसे भी चाहिए, क्योंकि जो पिता अपनी बेटी दे रहा है उसके आगे पैसे की क्या कीमत हो सकती है। और फ्रेंड्स, हर एक पिता अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोचता है, जितना उसके पास होता है वो भरपूर देने की कोशिश करता है, क्योंकि हर एक पिता का सपना होता है अपनी बेटी की शादी को लेकर। लेकिन कुछ चंद लोग पहले से ही डिमांड कर देते हैं, नहीं मुझे तो इतना चाहिए, मुझे तो उतना चाहिए, भिखारी बन जाते हैं।
अरे जरा सोच के देखो, अगर आप अपने पैसे से पैसे वाले नहीं बन रहे हैं तो दूसरे के पैसे से पैसे वाले बनेंगे। और कुछ लोग तो इतने महान होते हैं भाई, घर बनवा लेंगे, कुछ सामान नहीं खरीदेंगे, इंतजार करेंगे अरे बेटे की शादी होगी ना उसमें मिल जाएगा ना। अरे खुद नहीं खरीद सकते क्या? सोच को बदलो, है ना। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।